नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो लाइफ के किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। कैसे मूव ऑन कर सकते हो। देखिए, काफ़ी बार आप में से कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि आप खुद को किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको पता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन पर्टिकुलर आपकी लाइफ का जो मूवमेंट है उससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। बार बार आपको वही चीज़ ध्यान में आ रही है, बार बार आप ट्राई कर रहे हो, बट आप इन दी एंड वही पहुँच जा रहे हो, उसी चीज़ पे पहुँच जा रहे हो जिससे आप अलग नहीं हो पा रहे, खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार कहा है, सबसे पहले अगर आपको कोई नई चीज़ अपने लाइफ में अकॉम्प्लिश करनी है, कोई नई चीज़ आपको लर्न करनी, कोई नई चीज़ पर आपको जाना है, तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, आपको सेक्रीफाइस करना होगा। ये काफ़ी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्हें वही चीज़ खींच रही है। लाइफ का पर्टिकुलर एस्पेक्ट के पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो आपको बार बार उसी डायरेक्शन में खींच रही है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग नहीं समझते वो है ट्रिगर्स। आपके आसपास काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो उस चीज़ के प्रति आपको बार बार धकेल रहे हैं, बार बार उस चीज़ के प्रति आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसे काफ़ी बार लोगों के लिए ट्रिगर हो सकता है कि अरे यार, मुझे लाइफ में ये चीज़ बार बार याद आ रही है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में भी पिक्चर्स हैं, या फिर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो बार बार मुझे वही घटनाएँ दिख रही है। तो ये आपके ट्रिगर्स है। जैसे मैंने आपको बताया है अपनी लास्ट वीडियो में कि जैसे आपको लाइफ में कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है तो आपको ट्रिगर्स का सहारा लेना होगा। आपके ब्रेन का जैसे एटॉमिक हैबिट एक बुक है, उसमें इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से जिक्र किया गया है। आप वो बुक पूरी रीड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो बिल्कुल आप वीडियो से समझ सकते हैं। तो देखिए, वैसे ही अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ अपनी लाइफ में अकॉम्प्लिश करनी है कि हाँ भाई, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप उसके ट्रिगर्स देखोगे कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर थोड़ा सा सेट करना चाहिए, थोड़ा सा ये करना चाहिए जिससे मैं बार बार ये टाइम मेरे पास आए या फिर ये सिचुएशन मेरे पास आए तो उस चीज़ को वापस मैं करने लगूँ। तो ये आपको बार बार रिमाइंड करने के, काफ़ी बार आपको कोई सेगमेंट याद नहीं होता तो आप उसको वॉलपेपर डाल देते हो आपके फ़ोन में कि बार बार आपको रिमाइंड हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ लर्न करनी है। जितना जल्दी हो सके रियली मैं चीज़ को लर्न करना चाहता हूँ, जिससे मैं अगले प्रिपरेशन में इसका बेटर आउटपुट अपना परफॉर्म कर सकूँ, बेटर वर्जन बन सकूँ उस पर्टिकुलर चीज़ का। वैसे ही अगर आपको किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की लाइफ से बाहर आना है तो आपको उसके ट्रिगर्स को ख़त्म करना होगा। अगर आपके पास कोई चीज़ है जो बार बार उस चीज़ की रिमाइंड करवा रही है तो उसे हटा दो। अगर ऐसे फ्रेंड्स 24 घंटे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उन्हें भी हटा दो, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे करके आप उस चीज़ों से दूर होते होगे वैसे वैसे वो चीज़ें आपको रिमाइंड कम कम कराने लगेगी। और आपने देखा होगा 21 डेज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके जो सेल्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, आपके लाइफ के जो काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, उन्हें धीरे धीरे करके जो चीज़ काम की नहीं होती ना, हटाते जाता है। वैसे ही आपको सबसे पहले उस चीज़ से जितनी हो सके उतनी दूरी बनानी होगी। अपनी लाइफ में उस चीज़ को जितना हो सके कम करना होगा और उस हैबिट को दूसरी ऐप से रिप्लेस करना होगा। देन धीरे धीरे करके आप उस चीज़ से मूव ऑन हो जाओगे। देखिए, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटना हो जाती है, आप सोचते होंगे कि यार, ये कितना बुरा हुआ है इसके साथ, मेरे साथ अगर ऐसा तो मैं नहीं झेल पाता। लेकिन देखा जाए तो सच्चाई नहीं है। कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो आपको कोई ना कोई चीज़ वो सिखाने के लिए होती है, और उस चीज़ से आप मूव ऑन आराम से हो सकते हो। बस आपको समझदारी रखना होगा, क्योंकि देखिए, जितने लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं कि यार, मैं तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो इस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, तो ये डिसीजन बिल्कुल इनकम्प्लीट है। बिकॉज आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, और ना ही आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज तो डेफिनेटली आप बोलते हैं कि वो चीज़ मेरी नहीं है, वो चीज़ संसार की है जो मेरे प्रति कुछ समय के लिए आई है। क्योंकि हर चीज़ आपके लाइफ में कुछ समय के लिए आती है। अगर आप लाइफ में आपको गोल है कि आपको आईएएस बनना है या फिर आपको लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ अकॉम्प्लिश करनी है, बट आपके लिए कुछ ही समय के लिए वो चीज़ आपके पास रहेगी, कुछ ही समय आपके पास है उस चीज़ के करीब पहुंचने के लिए। तो वैसे ही ये सेम चीज़ उसी तरीके से वर्क करती है। बिल्कुल दोस्तों, बाकी मैं आपकी चीज़ की आपके लिए हेल्प करूँगा। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, क्या चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कवर करूँगा और हम साथ मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे लोग हैं आसपास। आप देखेंगे, आप बाहर रोड पे निकलेंगे, आपको इतने सारे लोग दिखेंगे कि हाँ, ये इंसान सबकी लाइफ अलग अलग है, एकदम उलझी हुई है। लेकिन ये बिल्कुल एक ट्रैफिक की तरह है कि आप ट्रैफिक में होते हो, आपके आसपास इतने सारे लोग रहते हैं, बट कोई भी आपका अपना नहीं होता। तो इसलिए आपको लोनलीनेस फील होता है, ना ही अलोन फील होता है। इन दोनों वर्ड का आप इस डिफरेंशिएट जल्दी समझ जाएंगे जैसे ही आप आगे की हमारी सीरीज में वो साथ निभाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। आप सर्वश्रेष्ठ हो।